देखो गाइस, जब भी लोग बोलते हैं ना कि इस बंदे की जॉ लाइन अच्छी है, मुझे अपनी जॉ लाइन अच्छी करनी, तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि जॉ लाइन मतलब ये वाला हिस्सा। बट द ट्रुथ इज, एक अच्छी जॉ लाइन के लिए सिर्फ ये हिस्सा अगर अच्छा होगा तो कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको एक दूसरी जॉ लाइन पर भी फोकस करना पड़ता है। वो होती है अपर जॉ लाइन। इसको हम बोलते हैं मैंडिबल, इसको हम बोलते हैं मैक्सिला। अगर आपकी मैंडिबल जो है ये शार्प रहेगी, फॉरवर्ड रहेगी, प्लस पॉइंट है। पर अगर आपकी जो मैंडिबल है, ये वाली जॉ जो है ना, ये अगर आपकी शार्प और फॉरवर्ड नहीं रहेगी तो बेसिकली आपका मुंह अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हो आपका मुंह अच्छा दिखे और एक अच्छी जॉ लाइन नजर आए, तो आपको दोनों का कॉम्बो चाहिए। और आपको पता है इस चीज़ को आगे करने के सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक तो है कि आप सर्जरी करा लो, जिसका मैंने कहा कि काफ़ी हाई रिस्क है। सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप म्यूइंग करो। अब देखो, म्यूइंग के ऊपर परफेक्ट गाइड मैंने हिंदी में सर्च की, मुझे एक भी नहीं मिली, सबके सब बकवास पेलते हैं। और अब मेरी गाइड परफेक्ट या ऑलमोस्ट परफेक्ट क्यों होगी? क्योंकि मैं म्यूइंग का आई थिंक बिगेस्ट प्रूफ हूँ। आई हैव डन म्यूइंग फॉर पास्ट 4 to 5 years। मेरे को बहुत जल्दी उम्र में पता लग गया था म्यूइंग क्या होती है। आई थिंक 16-17 साल की उम्र में। आई विल अटैच सम पिक्चर्स। मेरा मुंह इस तरह का दिखता था बिफोर म्यूइंग, एंड ये अब ऐसा दिखता है आफ्टर म्यूइंग। एंड मैं ये नहीं कह रहा मैं अभी बहुत हैंडसम हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं अपने पहले के रूप से बेटर लुकिंग हूँ। अब इसको फिक्स करने के लिए जो म्यूइंग का तरीका है ना, वो बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या है। ये आपकी टंग है और ये पैलेट, ये पैलेट है। अब ये दोनों आपस में टच होने चाहिए। हो गए टच। मैंने भी यही चीज़ की थी और ये गलती सबसे बड़ी कि ये चीज़ें टच कर दी आपस में। फॉर द फर्स्ट 1.5 year जो मैंने म्यूइंग की वो ऐसे की थी। ध्यान से देखना, ये मैं अपने टंग को अपने फ्रंट दांत के साथ जोड़ के रखता था। उससे हुआ क्या, मेरे को हो गई ओवरबाइट। ओवरबाइट क्या होती है? जिसमें तुम्हारे दांत खरगोश की तरह बाहर आ जाते हैं ना, फिर तुम तार लगवा के उसको फिक्स करवाते हो। वो चीज़ हो गई थी मुझे। मेरे दांत इतने रैंडमली बाहर को निकल आए। आई रिमेंबर 10th क्लास में या +1 क्लास में मैं एक फंक्शन में गया था, वहाँ पर मेरे रिलेटिव से बहुत टाइम बाद मिला। सबने बोला तेरे दांत बाहर को आ गए हैं, तार लगवा लेना। देन आई केम टू नो कि मैं म्यूइंग गलत कर रहा था, एंड सारा मैं प्रेशर अपने अपर दांत पे लगा रहा था, जैसे मेरे दांत बाहर को फ्लेयर आउट हो गए थे। आपको मेक श्योर करना है आप ये गलती कभी ना करो। आपका मुंह सुंदर दिखने की जगह भद्दा भी दिख सकता है। क्योंकि देखो, आप यहाँ जोर लगा रहे हो, दांत आगे कर रहे हो, ये तो पीछे रह जाएगा, ये आगे चला जाएगा। बेसिकली तुम्हारा मुंह एक कुत्ते जैसा हो जाएगा। यू डोंट वांट दैट। तो एक परफेक्ट तरीका जो होता है म्यूइंग का, वो ये होता है कि तुम अपने दांतों पे जोर ना लगा रहे हो, तुम्हें यहाँ लगाना है जोर, यहाँ पे। समझ रहे हो? तुम्हें ये हिस्सा आगे को लाना है, ऐसे ऐसे। ये मेरे चीक बोन्स है, ये आगे को आने चाहिए, ऐसे करके। अब ये आगे करने के लिए मेरे को फोर्स यहाँ पर लगानी पड़ेगी, सीधी, ये स्ट्रेट। अब स्ट्रेट फोर्स कैसे लगाऊं? ये टंग है, टंग का सबसे पीछे का हिस्सा इमेजिन करो, सबसे पीछे का हिस्सा कर लिया। अब उसको टच करो, आगे के हिस्से को मत करना टच, सबसे पीछे के हिस्से को टच करो। टच हो चुका है। अब इस पर फोर्स अप्लाई करके रखो एंड आगे की जीभ भी टच कर दो ऊपर। ये एक परफेक्ट तरीका होता है म्यूइंग का, एंड ये ही एक ओनली तरीका होता है म्यूइंग का। और इसका एक और साइन होता है काफी अच्छा, नो म्यूइंग, म्यूइंग। तो परफेक्ट म्यूइंग जब भी होगी तो ये आपका जो हिस्सा ये टाइट हो जाएगा, एंड दिस इज अ साइन कि आपकी म्यूइंग सही हो रही है। अब आपने यही पोस्चर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ होल्ड करना है। म्यूइंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 5-6 दिनों में आपको मैजिक करके देगी। नो, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पोस्चर गेम, क्योंकि आपका फेस धीरे धीरे इंप्रूव करेगी। अगर आप इसको गलत तरीके से कर रहे हो तो आपका फेस अगली भी हो सकता है, जैसा कि मेरे केस में हुआ, दांत सामने को आ गए थे। बाद में मैंने फिक्स कर लिया, बट इवन एज ऑफ टुडे मेकिंग दिस वीडियो मेरे दांत थोड़े से बाहर को हैं कंपेयर टू माई लोअर टीथ। इसका सेकंड चीज़ आती है आपकी चिन टकिंग, एंड ये बहुत एक्सट्रीम चीज़ है। लाइक ये बहुत ही रेयर लोग कर पाते हैं म्यूइंग के साथ चिन टकिंग, क्योंकि कई लोगों के लिए ना, और तुम में से कई लोगों के लिए म्यूइंग करना ही सही तरीके में एक हार्ड टास्क होने वाला है। तुम्हें नाक से सांस नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें बचपन से आदत पड़ी मुंह से सांस लेने की। तो तुम्हें तो पहले वही करना, सरदर्दी लगेगी, तो तुम उसमें महारत हासिल कर लो, उसके बाद ही चिंटक पे जाना। पर अगर तुम्हें म्यूइंग ईजी लगती है, यू कैन ट्राई चिंटक। अब चिंटक ध्यान से देखना। जस्ट इमेजिन ये वॉल है, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको जोड़ना है। अब हमारा नॉर्मल सर का पोजीशन ऐसे होती है, हमने ऐसे नहीं रखना सर, हमने ये हिस्सा इससे जोड़ना है। जुड़ गया। अब देखो, अब यहाँ पर सैगीनेस आ गई। अब इसको फिक्स करने के लिए ट्रस्ट मी, ये वेरी हार्ड है इवन फॉर मी। एंड मेरी अपर जो काफ़ी बड़ी है, लाइक डेंटिस्ट ने खुद कहा है कि मेरी अपर जो काफ़ी बड़ी है, मेरे को ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं है। हैबिट से ज़्यादा मैं कहूँगा जो हम खाना खाते हैं वो हार्ड फूड नहीं खाते हैं। पर लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यू कैन फिक्स इट। अब एक और चीज़ होती है, म्यूइंग तुम्हें रात को भी करनी है, दिन को भी, नहाते वक्त, पोटी खाते वक्त, सब पोटी खाते वक्त, व्हाट, हर वक्त करनी है बेसिकली तुम्हें म्यूइंग। तो देखो, जब तुम रात को म्यूइंग करोगे तो कैसे करोगे? तुम्हें तो याद ही नहीं रहेगा, तुम फिर से मुंह से सांस लेने लग पड़ोगे। तो उसके लिए तुम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। छोटी सी टेप लो, इतनी सी, इसको लिप्स पे लगा दो ऐसे, बस। बहुत मोटी मत लेना कि मुंह ना खुले, छोटी सी टच करके रख देना, बस। सो जाना।
एंड तुम्हारी बॉडी को पता नहीं सबकॉन्शियसली कुछ होता है एंड तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा रात को। इससे तुम खराटे की बीमारी भी ठीक कर सकते हो अपनी, और तुम बस नाक से सांस लोगे। अगर तुम ये चीज़ ट्राई करते हो, मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम साल भर में काफ़ी डिसेंट ग्रोथ देखोगे अपने फेशियल स्ट्रक्चर में, अपने फेस शेप में एंड अपने लुक्स में। तुम्हें पता है कुछ ऐसे ना 10-8 फीचर्स होते हैं फेस में जो कि गारंटीड है कि सुंदर ही दिखते हैं एंड वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होंगे, बिल्कुल सीक्रेट हिडन नॉलेज है। अगर तुम्हें वो जानने हैं, मैंने आर्टिकल लिखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मेक श्योर चेक इट आउट। मेक श्योर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।